गुजरात में हुई चोरी की अनोखी वारदात। औरत घर में रफाई हाजत के लिए आई और 500 रुपए का शैम्पू चोरी करके रफू चक्कर हो गई। उसने दरवाजा नॉक किया, बेटा मैं वॉशरूम जाना है। मैंने बुजुर्ग करके उन पर तरस किया जाता। वॉशरूम के साथ दूसरा कमरा है, उसमें दाखिल हुई है। सदरी, उस दिन क्या वाक़या पेश आया जो खतून ने आपका शैम्पू चोरी किया? जिस दिन वो औरत यहाँ पर बैठी हुई थी, देख रही थी, जब मैं घर से बाहर निकला हूँ उसने देखा मुझे, सही है, तो मैं घर में दोबारा बाहर निकल के दाखिल हुआ हूँ। उसने दरवाज़ा नॉक किया और बोला बेटा मैं वॉशरूम जाना है तुम्हारे घर, तो आ सकती हूँ। मैंने बोला जी आ जाए, कोई मसला नहीं। मैंने बुजुर्ग करके उन पर तरस किया जाता, लेकिन उन्होंने जाते हुए जो है ना वॉशरूम से निकली हैं, निकल के हमारे घर के वॉशरूम के साथ दूसरा कमरा है उसमें दाखिल हुई हैं। मेरी वालदा साहिबा जो है वो अपने किचन में काम कर रही थी, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कमरे में निकल रही थी, तो बोला माई जी क्या काम कर रही है, लेकिन उन्होंने माई ने साहब चले गए हैं, भाग गए आगे, उन्होंने बात नहीं सुनी है। फिर मुझे बताया उन्होंने वॉशरूम से ऐसे ऐसे उन्होंने ये चीज़ उठा ली है। मैंने उनका एक दोस्त का बाइक लिया, उसका उनका पीछा किया, उनको पकड़ा है। उन्होंने माना नहीं है, मतलब मेरे पास शैम्पू है ये वो। उन्होंने बोला तुम मेरे पर इल्जाम लगा नहीं, आपको कैसे इल्म हो गया कि शैम्पू हमारा चोरी हो और कोई चीज़ नहीं चोरी? वो कुदरती, मतलब मामा के ज़हन में ये बात आ गई थी। हो सकता है ये इन्होंने हाथ भी नहीं धोए वॉशरूम करके, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला भाई शक पड़ गया कोई ना कोई चीज़ ने चुराई है उन्होंने चीज़। फिर मैंने पीछा किया उनका, उनको पकड़ा है। वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने बोला बेटा इनको घर ले जाओ, और जो खातून है ना इनकी, मतलब तुम्हारी मामा, वो खुद ही इनकी मतलब चेकिंग वगैरह करके देख लेंगी। घर आई है, उन्होंने उनकी चेकिंग की है, तो वो ना निकल आया शैम्पू उनके। किधर छिपाया हुआ था? इधर नीचे। ठीक है, कौन सा शैम्पू था वो? हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर। 500 मालिक का क्या? वो तो 700-800 का आता है। वो 700-800 की बात नहीं है, लेकिन बात है चोरी की। चोरी की है उन्होंने। ठीक है, 500 की चीज हो, नहीं FIR में लिखा होगा 500 मालिक का शैम्पू चोरी हो गया। 500 की हो चाहे 5000 की हो, चोरी तो चोरी होती है। जाहिर है चोरी है। किसी की मतलब इजाजत के बगैर किसी की चीज शैम्पू यानी वो बरामद हो गया, फिर क्या किया? पकड़ लिया उनको, पकड़ के 15 पे दिया, कॉल की है। कॉल किसने किया? 15? कॉल निशान ने की है। ठीक है, फिर पुलिस आई है, उनको ले गई है पकड़ के, मेरा बयान वगैरह लिया, और मैंने आगे वो पता नहीं के साथ क्या। मदई कौन बना? निशान है, निशान। ठीक है, पुलिस की तफ्तीश से आप मुतमिन है? जी मुतमिन है उनकी। तो वो खतून अभी किधर है? वो उसको माफी दे दिया है या उसका केस चलेगा? नहीं, इस बात का मुझे नहीं पता। लेकिन आपने ये देखा कि सोशल मीडिया पर आप असद सकना कौम क्रेशी सकना देवना मंडी जी और तकील साहब और आपकी 500 रुपए की बोतल है जो शैम्पू की, जी वो मशहूर हो चुकी है। जी मुझे पता है, काफी लोग मजाक वगैरह भी उड़ा रहे हैं, लेकिन बात 500 की नहीं है, बात होती है चोरी की। आपने बाकी भी तसल्ली किया, सिर्फ शैम्पू ही है या कोई मजीद कोई चीज चोरी हुई? था सिर्फ, बाकी तसल्ली की। अभी वो खतून सामने आ जाए दोबारा वॉशरूम के लिए तो उसको घर ले जाएंगे? नहीं पागल हूँ मैं। तो अभी उसको खतून को पहचानते किधर की थी? वो रहने वाली कौन थी? वो क्या हुआ? बता ही नहीं रही थी अपना अता पता, कहाँ की हूँ मैं, कभी कहीं का बोल रही थी, कभी कहीं का। कोई लास्ट में जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे आपको कह रहे हैं कि 500 की बोतल चोरी हुई है, तो आपने FIR कटवा दी है, उनको मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ, 500 की चीज हो चाहे 5000 की हो, चोरी चोरी होती है। आपकी इजाजत के बगैर कोई भी आपकी चीज इधर उधर रखता है ना, चोरी चोरी होती है। कई लोग इससे सबक भी हासिल किया हुआ है कई लोगों ने, तो कई मजाक भी उड़ा रहे हैं। अभी हमने देखा है कि बंदा कोई भी है, किसी भी यानी एक खास एक वीडियो से या एक किसी खबर से बंदा मशहूर हो जाता है, बाद में वो टिकटॉक और यूट्यूब का अकाउंट बना लेता है। आपका कोई इरादा है? मेरा पहले बना हुआ है।